नगर में उत्सव का माहौल है। राजा का स्वर्ण रथ महल के द्वार पर खड़ा है। राजा रथ पर सवार होने ही वाले हैं कि उनकी नजर द्वार पर बैठे रघु पर पड़ती है। देखो उस बूढ़े को, वह बरसों से इसी द्वार पर न्याय की आस में बैठा रहता है। आज मेरा जन्म दिवस है। आज कोई भी मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। महाराज, ये रघु है। ये भीख मांगने का इतना आदी हो चुका है कि आप इसे स्वर्ण भी दे देंगे तो भी ये कल यहीं बैठा मिलेगा। स्वभाव बदलना कठिन है सेनापति, पर आज मैं इसके चेहरे पर संतोष देखना चाहता हूं। राजा रथ से उतरकर रघु के पास जाते हैं। रघु हड़बड़ाकर अपने फटे हुए कटोरे को छिपाने की कोशिश करता है और जमीन पर गिर पड़ता है। दुहाई हो महाराज, इस अधम भिखारी पर अपनी नजर न डालें। मैं आपकी चमक के काबिल नहीं हूं। आप तो साक्षात देवता हैं और मैं मिट्टी का एक ढेर। उठो रघु, आज हम मांगने वाले और देने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा और उसकी प्रजा के रूप में मिल रहे हैं। यह लो, यह तुम्हारी ईमानदारी और सब्र का इनाम है। राजा मुट्ठी भर तांबे के सिक्के रघु के कटोरे में डालते हैं। सिक्कों की खनक सुनकर रघु की आंखों में लालच और खुशी का मिला जुला भाव आता है। महाराज, ओ मेरे अन्नदाता, इतने सिक्के मैंने तो जीवन में कभी एक साथ इतने तांबे के सिक्के नहीं देखे। आपकी जय जय जयकार हो। आपके दुश्मन मिट्टी में मिल जाएं। आज आपने इस कंगाल को राजा बना दिया। क्या इतने सिक्के तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं रघु, या कुछ और चाहिए? महाराज, आपने तो मेरी 7 पुश्तों का पेट भर दिया। अब मुझे स्वर्ग की भी चाहिए। आपके राज्य में अब कोई भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि आपका हृदय विशाल है। राजा संतुष्ट होकर जैसे ही मुड़ते हैं, रघु के हाथ से एक सिक्का उछलकर पास की नाली में जा गिरता है। रघु तुरंत अपनी प्रशंसा रोक देता है और पागलों की तरह नाली की ओर झपटता है। रुक जाओ रघु, यह क्या कर रहे हो? वह सिक्का कीचड़ में गिर गया है। नहीं महाराज, मेरा भाग्य डूब गया। वह सिक्का वह यहीं गिरा था, वह मेरा है। मूर्ख भिखारी, महाराज के सामने गंदी नाली में हाथ डालना बंद कर। तेरे पास अभी भी दर्जनों सिक्के बचे हैं। एक के लिए इतना शोर क्यों? आप नहीं समझेंगे सेनापति जी। एक सिक्का कम होने का मतलब है एक वक्त की रोटी का कम होना। महाराज, मुझे वह सिक्का चाहिए। वह तांबे का टुकड़ा मेरी जान है। रघु, मेरी ओर देखो। मैंने तुम्हें अभी मुट्ठी भर सिक्के दिए हैं। क्या उस एक गंदे सिक्के की कीमत उन सबसे ज्यादा है? महाराज, जो हाथ में है वो तो है ही, पर जो गिर गया वो मेरा नुकसान है। मैं अपना नुकसान कैसे सहूं? यह कैसा अजीब मनुष्य है जिसके पास अभी अभी प्रचुरता आई। वह एक तुच्छ सिक्के के खोने पर इतना व्याकुल है। यह दरिद्रता सिक्कों की नहीं महाराज, इसके मन की है। नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी होगी। मैं देखना चाहता हूं कि यह सिक्का इसे प्यारा है या मेरा दिया हुआ मान सम्मान। सारथी, रथ यहीं खड़ा रखो। आज खेल अभी शुरू हुआ है। रघु अभी भी नाली में हाथ डाले हुए है। राजा उसे गौर से देख रहे हैं। राजा के चेहरे पर अब सहानुभूति की जगह कौतूहल है। रघु, इधर देखो। तुमने कहा था कि मैं देवता हूं, तो क्या एक देवता के सामने तुम्हें इस गंदगी में हाथ डालना शोभा देता है? उस तांबे के सिक्के को भूल जाओ। महाराज, भूलना तो चाहता हूं, पर यह मन नहीं मानता। लगता है जैसे मेरी किस्मत का एक टुकड़ा उस नाली की गहराई में दबा हुआ है। सेनापति, इसे वह थैली दो जो हमने खास दान के लिए रखी थी। सेनापति आगे बढ़कर रघु को एक छोटी मखमली पोटली देता है। रघु उसे खोलता है तो उसके भीतर से सफेद चमक निकलती है। ये क्या है महाराज? ये तो तांबा नहीं है। ये चांदी के सिक्के हैं। मूर्ख, एक चांदी का सिक्का तेरे उन 100 तांबे के सिक्कों से भी कीमती है। अब तो नाली का पीछा छोड़ दे। चांदी? शुद्ध चांदी? महाराज, आपने तो मेरा पूरा जीवन ही संवार दिया। अब मुझे ताउम्र भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब शहर में एक छोटी सी दुकान खोलूंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा। आपकी जय हो। तो अब तुम संतुष्ट हो?
अब तुम्हें उस नाली में गिरे हुए तांबे के सिक्के का अफसोस तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं महाराज। कहां वह गंदा तांबा और कहां आपकी यह दिव्य चांदी। मैं अभी जाता हूं और अपनी नई जिंदगी शुरू करता हूं। राजा संतोष की सांस लेते हैं और अपने रथ पर सवार हो जाते हैं। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कुछ 100 कदम दूर जाने के बाद राजा के मन में एक शंका होती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं। सारथी, रथ रोको। सेनापति, वह देखो। दूर रघु हाथ में चांदी की पोटली थामे हुए है, लेकिन वह फिर से उसी नाली के किनारे घुटनों के बल बैठा है और पूरी ताकत से नाली के भीतर हाथ घुमा रहा है। ये आदमी पागल हो चुका है। महाराज, इसे चांदी मिल गई, फिर भी ये उसी कीचड़ में हाथ मार रहा है। राजा गुस्से में रथ से उतरते हैं और तेजी से रघु के पास पहुंचते हैं। रघु, ये क्या तमाशा है? मैंने तुम्हें चांदी के सिक्के दिए ताकि तुम इस गंदगी से बाहर निकल सको, फिर तुम उसी नाली में क्यों घुसे हुए हो? वे महाराज, दरअसल साफ साफ कहो, क्या तुम्हें ये चांदी के सिक्के कम लग रहे हैं? नहीं महाराज, सिक्के तो बहुत हैं, पर जैसे ही मैं जाने लगा मुझे ख्याल आया कि अगर वह तांबे का सिक्का भी मिल जाए तो मेरी चांदी की पूंजी और बढ़ जाएगी। आखिर वह भी तो मेरा ही धन है, उसे नाली में सड़ने के लिए कैसे छोड़ दूं? यानी तुम्हें अपनी इस गंदी आदत और उस मामूली सिक्के की कीमत इन बेशकीमती चांदी के सिक्कों और अपने सम्मान से भी ज्यादा लग रही है। महाराज, गरीब के लिए सम्मान से बड़ा पेट होता है और पेट के लिए एक एक पैसा कीमती है। बस एक बार वह सिक्का मिल जाए, फिर मैं पक्का चला जाऊंगा। इसके भीतर की दरिद्रता धन से नहीं मिट सकती। मुझे इसे एक आखिरी मौका और देना होगा, यह देखने के लिए कि क्या यह सच में सुधरना चाहता है या यह लालच की कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई अंत नहीं। राजा विक्रमसेन के चेहरे पर अब क्रोध और हैरानी का मिश्रण है। रघु के एक हाथ में चांदी के सिक्कों की थैली है और दूसरा हाथ गंदा है। रघु, मैंने सोचा था कि चांदी की चमक तुम्हारी आंखों से तांबे का लालच मिटा देगी, पर तुम तो कीचड़ के कीड़े की तरह उसी नाली से चिपके हुए हो। महाराज, क्षमा करें। मैं सोच रहा था कि अगर वह एक सिक्का मिल जाता तो मेरी चांदी की चमक और बढ़ जाती। नुकसान तो नुकसान ही है ना महाराज। महाराज, ये मनुष्य सुधरने वाला नहीं है। इसकी फितरत ही गंदगी में हाथ मारने की है। चलिए यहाँ से। रुको सेनापति, आज मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या इस दुनिया में इतना धन है जो एक दरिद्र मन को भर सके। राजा अपने गले से एक बेशकीमती मोतियों की माला और अपनी कमर से बंधी स्वर्ण मुद्राओं की भारी थैली निकालते हैं। रघु, इधर आओ। ये देखो, ये शुद्ध सोने की मुद्राएं हैं। एक सोने की मुद्रा से तुम एक पूरा घर खरीद सकते हो, और यह माला, इसकी कीमत तुम्हारे 7 जन्मों की कमाई से भी अधिक है। मैं यह सब तुम्हें देता हूं। सोना? महाराज, क्या आप सच कह रहे हैं? ये सब मेरे लिए? हाँ, यह सब तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त पर। आज के बाद तुम इस नाली की तरफ देखोगे भी नहीं। तुम आज ही इस नगर के सबसे धनी व्यक्तियों में गिने जाओगे। अब तो तुम्हें उस तांबे के सिक्के का मोह छोड़ना होगा। ओ मेरे भाग्य विधाता, अब तांबा कैसा? अब तो मैं सोने के बिस्तर पर सोऊंगा। महाराज, आपने मुझे आज भिखारी से राजा बना दिया। अब मैं इस कीचड़ को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, यह मेरा वादा है। ठीक है सेनापति, इसे इसके घर तक छोड़ने की व्यवस्था करो। हम आगे बढ़ते हैं। राजा अपने रथ पर बैठते हैं। उनका मन अब शांत है। उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्होंने एक व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल दिया। रथ आगे बढ़ता है और नगर के मोड़ पर मुड़ जाता है। महाराज, क्या आपको लगता है कि वह अब बदल गया होगा? इंसान के पास जब खोने को बहुत कुछ होता है तो वह छोटी चीजों का मोह छोड़ देता है। अब उसके पास सोना है, वह तांबे के लिए अपना मान क्यों खोएगा? अचानक राजा के मन में एक बेचैनी होती है। वे अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर पाते। सारथी, रथ को वापस घुमाओ। मैं एक आखिरी बार उसे देखना चाहता हूं। जब रथ वापस उसी स्थान पर पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर राजा के पैर तले जमीन खिसक जाती है। रघु ने सोने की थैली और मोतियों की माला को किनारे एक साफ पत्थर पर रखा है और खुद आधा नाली के भीतर घुस चुका है। वह पागलों की तरह दोनों हाथों से गंदगी बाहर फेंक रहा है।
रघु, महाराज, आप वापस आ गए? नीच मनुष्य, तेरे पास सोना है, चांदी है, मोतियों की माला है, फिर भी तू उसी गंदी नाली में उस तुच्छ तांबे के सिक्के के लिए घुसा हुआ है। क्यों? महाराज, अब तो मेरे पास सोना और चांदी है ही, तो अब मुझे डर किस बात का? अब अगर वह तांबे का सिक्का भी मिल जाए तो मेरी संपत्ति में एक और सिक्का जुड़ जाएगा। अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए वह एक सिक्का बचा है। तेरी दरिद्रता धन की नहीं, तेरी आत्मा की है। राजा विक्रमसेन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा है। रघु के पीछे पत्थर पर सोने की थैली और मोतियों की माला रखी है, लेकिन वह खुद पूरी तरह गंदगी में लिपटा हुआ है। बस, बहुत हुआ। सेनापति, इस आदमी को नाली से बाहर खींच कर निकालो। सेनापति झपट कर रघु को नाली से बाहर खींचते हैं और राजा के पैरों के पास पटक देते हैं। रघु के हाथ अभी भी मुड़े हुए हैं, जैसे वह अब भी उसी सिक्के को टटोल रहा हो। महाराज, बस थोड़ा सा और, मुझे यकीन है वह सिक्का यही है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आपके दिए सोने चांदी के साथ वह तांबा भी जुड़ जाता तो आपकी ही तो शान बढ़ती। शान? तूने आज मेरी उदारता का अपमान किया है रघु। मैंने तुझे स्वर्ण इसलिए दिया था ताकि तू इस कीचड़ से बाहर निकल सके, लेकिन तूने स्वर्ण का उपयोग केवल अपनी लालच की भूख बढ़ाने के लिए किया। महाराज, यह आदमी सम्मान के लायक नहीं है, यह कीचड़ का ही जीव है। आदेश दें तो इसके सारे सिक्के जब्त कर लिए जाएं। रघु, मैंने तुझे अवसर दिया कि तू एक सम्मानित नागरिक की तरह जिए, पर तेरी सोच आज भी उसी एक तांबे के सिक्के की गुलाम है। जिसके पास बेशकीमती हीरा हो वह कंकड़ के लिए गटर में हाथ नहीं मारता, पर तेरी दरिद्रता तेरे भाग्य में नहीं, तेरी नीयत में है। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। सोना तो मेरे पास सुरक्षित है ही, मैं तो बस उस गिरे हुए सिक्के को। चुप रह सेनापति, इससे सोने की मुद्राएं और मोतियों की माला तुरंत वापस ले लो और वह चांदी की पोटली भी छीन लो। नहीं नहीं महाराज, यह अन्याय है। यह आपने मुझे दान में दिया था। दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। तूने साबित कर दिया कि तू सोने और चांदी के लायक नहीं है। तू उसी एक तांबे के सिक्के के लायक है जिसके पीछे तूने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। सेनापति रघु से सारा धन छीनकर वापस राजा के रथ में रख देते हैं। रघु अब फिर से वही पुराना कंगाल भिखारी बन चुका था, जिसके पास केवल कीचड़ में सने उसके फटे कपड़े थे। सेनापति, इसे यहीं छोड़ दो, इसे इसका वही तांबा ढूंढने दो। अब इसके पास न सोना है, न चांदी और न ही वह मान जो मैंने इसे दिया था। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वह सोना वापस दे दीजिए। मैं कसम खाता हूं, मैं नाली की तरफ देखूंगा भी नहीं। देर हो चुकी है रघु, अवसर बार बार द्वार नहीं खटखटाता। जब तेरे पास सब कुछ था तब तुझे एक सिक्के का मोह था। अब जब तेरे पास कुछ नहीं है तो तुझे उस सोने की कीमत समझ आ रही है। राजा का रथ धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। रघु अकेला वहीं खड़ा रहा। उसने फिर से नाली की ओर देखा जहां वह तांबे का सिक्का गिरा था। अब उसे न तो वह सिक्का मिला और न ही राजा की कृपा। मनुष्य का स्वभाव ही उसका सबसे बड़ा भाग्य या दुर्भाग्य होता है। यदि मन दरिद्र हो तो कुबेर का खजाना भी उसे संतुष्ट नहीं कर सकता। बुरी आदतें और छोटा मोह इंसान को बड़े सुखों से वंचित कर देता है।